रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये जो लाइन जो लिखी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक है। आजकल जो स्टूडेंट है, आज मैं उन सभी स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो आजकल एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जहां से भी हैं, जो भी हैं, वीडियो आप एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एंड तक देखना। एक ऐसे मोटिवेशन के साथ आया हूं जो आजकल अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं उनको यानी कि डिमोटिवेट करता है। बात करते हैं क्या बात, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि देखिए, एक गांव का बच्चा, एक होता है शहर का बच्चा, एक गांव का बच्चा। एक गांव का बच्चा जब गांव से शहर में निकलता है, ये मच्छर है क्या है, एक गांव का बच्चा जब गांव से एक पढ़ाई करता है, 10th करता है, 12th करता है, जब बच्चा 10th और 12th में होता है उस समय उसका कोई भी, अक्सर बात करता हूं गांव के बच्चे की, ज्यादातर बच्चे से 10th और 12th में 99% बच्चों का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है कि आखिर वो क्या करें। उसके बाद देखते हैं, माहौल देखते हैं और देखने के बाद उनके मन में एक सवाल आता है कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए। लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है आखिर सरकारी नौकरी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बात करता हूं डिफेंस में जाने की, तो बच्चों को यह भी नहीं पता है आर्मी में कैसे जाया जाता है। 10th और 12th तक बता रहा हूं, आर्मी में कैसे जाया जाता है, एसएससी में लोग कैसे जाते हैं, पुलिस में लोग कैसे जाते हैं, और बात करता हूं टीचिंग में कैसे जाते हैं, और सिविल में यानी कि UP SSSC से जितनी भी होती है, लेखपाल हुआ, चकबंदी जो भी है, उसमें किस तरीके से आखिर उस बच्चे के मन में बिल्कुल भी कुछ ख्वाब नहीं होता है 10th और 12th में। यदि बच्चा 10th से पहले अपना, उसे बच्चे को जानकारी हो जाए आखिर सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, सरकारी नौकरी पाने का क्या जरिया है, उस बच्चे को अगर 10th के पास, 10th के आसपास अगर उसे पता चल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आज का स्टूडेंट करता है। 99% बच्चे, 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है। उनका सिर्फ लक्ष्य होता है कि यार बस 10th पास करो, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। अब 10th में थे, 10th कर लिया, उसके बाद 10th करने के बाद उनके सर पर एक बोझ फिर आता है कि यार अभी तो 12th करना है। उसके बाद उनके कोई बात ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं जुटाते हैं, सीधा आजकल जो कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोगों को पता है कि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, फिर भी कोई नहीं जुटाना चाहता। एक चीज़ होती है, एक होता है कि चीज़ों को जुटाना चाहता है, सीखने की उसकी क्या है, उसके अंदर उत्सुक है, वो सीखना चाहता है, और एक होता है जो सीखना ही नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी चीज है, यदि बच्चा 10th और 12th में चीजों को समझ जाए कि सरकारी नौकरी पाने का क्या जरिया है, तो 10th और 12th में बहुत जबरदस्त तरीके से अगर बच्चे ने मेहनत कर ली तो वो बच्चा बहुत जल्दी सफल हो जाता है। मैंने देखा है अक्सर अभी UP पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, SSC का, बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं जहां से सीधा सीधा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिस बच्चे का अच्छा स्कोर 10th और 12th में रहा है, वो बच्चा अच्छा स्कोर कर जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। बच्चे ने कहीं से नकल से ना स्कूल गया नहीं कहीं, बस एग्जाम दिया और बस 10th में पास हो गया, एग्जाम दिया 12th में पास हो गया। अब उसको किसी ने 1-2 साल घूमेगा, उसे बताएंगे ना कि अरे अब तो बस 1-2 साल घूमेगा, फिर जाएगा, फिर जाने के बाद सोचेगा, कोई बताएगा कि भाई यानी कि पुलिस की वैकेंसी निकली है, ये है, ऐसे ये करना है, उसके बाद सोचेगा वो कि अब मुझे तैयारी, तब झोला डंडा उठाएगा, तब कहीं कोचिंग जाएगा। और कोचिंग भी मैंने देखा है 80% बच्चे ऐसे हैं जो मात्र कोचिंग जाते हैं। तो कितने टाइम, जब नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी का आता है तब कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मैंने ज्यादातर बच्चे ऐसे देखे हैं, लेकिन मात्र 1% बच्चा ऐसा होता है जो पहले से तैयारी कर रहा होता है। जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा होता है, उस बच्चे की अपेक्षा
और जो तुरंत नोटिफिकेशन आया, आवेदन शुरू हुए, अप्लाई फॉर्म, उसके बाद करता है। और कुछ बच्चे तो करते ही नहीं है, उन्हें तो बस ये लगता है कि अब घर पर कहते हैं कि नौकरी नहीं लगती। तो देखिए, सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता दूं बेटा, यदि वास्तव में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दो जरिए से पढ़ाई कर रहे हैं। या तो आपको भाई माँ बाप का बिजनेस संभालना है, तो एक तो तरीका ये है कि चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बाद ही बस 10th 12th ग्रेजुएशन नाम के लिए करना। एक जरिया ये होता है कि भाई उसे सरकारी नौकरी पानी है और सरकारी नौकरी में जाना है। तो दो तरीके वाले बच्चे होते हैं। तो देखो, जिन बच्चों का सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य है, तो उन बच्चों को जब तक नहीं रुकना है जब तक कि सरकारी नौकरी ना मिल जाए। मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जिनका लक्ष्य सरकारी नौकरी पाने का है। आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए, अक्सर ज्यादातर बच्चे यही सोच करके, आपने देखा है ना, पूर्वांचल का जितना बच्चा, एनसीआर क्षेत्र का बच्चा क्यों सफल होता है, उसका कारण यही है, वो ये नहीं देखता वैकेंसी कब आएगी। 10th किया, 12th किया, तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लग गया और उसके बाद तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी जब शुरू कर दी, लगा पड़ा है अपनी तैयारी पर, मेहनत कर रहा है जबरदस्त तरीके से, अच्छे से 2-4 बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद कहता है कि अब मैं एग्जाम दूंगा। और यहां बच्चा क्या करता है, यहां उसे सिलेबस का ही नॉलेज नहीं है, आखिर क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, उन्हें बुक का ही आइडिया नहीं है, कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं। कंबाइंड बुक एक उठा लाएंगे कोई, और कंबाइंड बुक उठाकर उससे पढ़ लेंगे कि बस इससे पढ़ लीजिए। इस तरीके से एग्जाम, इस तरीके से तो सिर्फ एक ही चीज है कि आप सिर्फ उस कंपटीशन एग्जाम या जिस भी नौकरी का आपने फॉर्म डाला है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि आपको तैयारी करनी है तो विधिवत तरीके से, जिस तरीके से आपने 10th और 12th की तैयारी की थी, उसे विधिवत तरीके से, उसे अच्छे तरीके से उसके नोट्स बनाइए, उसे पढ़िए, हर चीज को लिखिए और लिखने के बाद आप तैयारी कीजिए। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे कोई टीचर पे दोष दे देता है, कोई माहौल पर दोष देता है, कोई अपनी परिस्थिति पर दोष देता है कि मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है। अरे कुछ भी नहीं है, यदि आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। इसी समय अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस में 1,74,000 बच्चे लगभग पास हुए हैं, जिसमें 34 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया था। आप बताइए, लगभग 34 लाख, 32 लाख अगर बच्चे में देखूं, 32 लाख बच्चे ऐसे जो यानी कि फेल हुए। उन 32 लाख बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, सिर्फ देखने के लिए कि बस देखना है एग्जाम कैसे होगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप लोगों को तैयारी करनी है, आप लोगों को सरकारी नौकरी पानी है, तो आपको विधिवत तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता मेरे पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कम से कम आप एक पूरी तरीके से पूरा लक्ष्य बना करके पूरी तरीके से पढ़िए। और ये जो समय है, जो बच्चे यूपी पुलिस में यानी कि बाहर हुए हैं, उन बच्चों को, ये ऐसे बच्चे जो बाहर हो गए उनको मैं नहीं कह रहा, बाकी जो बच्चे जिनके लिए एज और भी है, सीधा सीधा अपना मोटिव बना लें कि मुझे यानी कि सरकारी नौकरी में जाना है, यूपी पुलिस में मुझे जॉब लेनी है। तो पूरी तरीके से आप अपना लक्ष्य अपने पूरे सिलेबस पे बस उठाइए झोला डंडा। जहां भी रह रहे हैं, कोई रूम ले लीजिए, घर छोड़कर घर पर रहें, जहां भी आप अपना, घर पर भी यदि आप रह रहे हैं तो कम से कम घर पर भी आपका अलग से रूम होना चाहिए, स्टडी रूम। कहते नहीं, जहां जैसा माहौल होता है बच्चों का दिमाग भी वही काम करता है। आपका माहौल ही नहीं बन पा रहा है। माहौल बनने का मतलब किताब इधर फेंक दी, कॉपी इधर फेंक दी, पढ़े हैं, इस तरीके से नहीं होता है। आपका एकदम विधिवत तरीके से खाने का, पीने का, उठने का, सोने का सब शेड्यूल होना चाहिए। उसके आधार पर जिस तरीके से टीचर लगातार क्लासें लेकर आते रहते हैं, इसी तरीके से आपका भी शेड्यूल होना चाहिए। सभी साथी जितने, मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, आप लोगों को जो उचित लगता है, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं बस आप लोगों से यही कहता हूं कि आप सभी साथी जितने भी हैं, जहां से मेहनत कीजिए। यदि आपको सफल होना है, मेहनत कीजिए, जीरो लेवल से उठिए। फिर से वो कहने का, जब तक यानी कि असफलता यह सिद्ध करती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। यदि आप पूरे मन से, और देखिए असफल, देखिए एक होता है सफल, एक होता है सफल और एक होता है असफल।
असफल बच्चे को सिर्फ ये आ हटाना है और बच्चा क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यदि आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके तन पर वर्दी हो, आपका भी नाम हो, लोग आपके भी स्टेटस लगाएं, लोग आपको भी कहें कि अरे भाई उसने यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो भी जॉब कर रहा है। तो आप बस एक ही काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस आप सीधा सीधा आप सिलेबस के आधार पर, आप अपनी अच्छी किताबों के आधार पर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। किसी पर एक बार अगर आप असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, 4 बार असफल हो गए, कोई दिक्कत मत लीजिए। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, 10,000 प्रयोग में असफल हुआ था, तब जाकर के उसने बल्ब बनाया था। आप जानते हैं, आप तो क्या करेंगे, आप तो छोड़ बैठेंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, 10,000 बार प्रयोग किए थे, उसके बाद देश को जगमा दिया। अगर आपको प्रकाश, सूरज की तरह अगर आपको जलना है, सूरज की तरह अगर आपको चमकना है, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सूरज की तरह अगर आपको चमकना है, तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और रुकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक कि, विवेकानंद जी ने कहा, कितनी अच्छी बात कही, कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये यानी हरिवंश राय बच्चन की यानी कि एक लाइन है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान। जब आप कूद गए हैं अखाड़े में, जब आपने कदम रख दिया है अखाड़े में, और जब सोच लिया है, जब आपने कह दिया है कि मुझे नौकरी लेनी है, और जब कह दिया है कि मुझे सफल होना है, तो पीछे नहीं हटना है। पीछे हटने का क्या, अरे मान लीजिए दंगल चल रहा है, और दंगल में एक पहलवान खड़ा हुआ है और घूम रहा है, कोई लड़ने वाला है इससे, और आपने सोचा मन में क्या, मैं कूद गया मैदान में, हाँ मैं लड़ूंगा। आप मैदान में कूद गए, अब मैदान में कूदने के बाद अब वहां सोच रहे हैं यार लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं, और अपने पूरे मन से यदि आप नहीं लड़ रहे हैं तो निश्चित है कि हार होगी। लेकिन यदि आप मैदान में कूद गए, जंग के लिए आप तैयार हैं, तो तैयारी भी पूरी तरीके से, पीछे हटना नहीं है, और फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत यदि आप अच्छी पॉजिटिव वे में मेहनत करेंगे तो 100% आप सफल होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। जितने भी जो भी हैं असफल हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी का, एसएससी की आती है, हर साल आती रहती है। दिल्ली पुलिस का तो हर साल आएगी, शेड्यूल बन ही चुका है। बस आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे 100% सफल हो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं। देखिए जो सफल हुए वो भी तो मेहनत करके ही गए ना, गए, उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या किया था, उन्होंने ही मेहनत की थी। तो मेहनत करने की, और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने भी मेहनत की है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ईश्वर जो होता है परीक्षा लेता है, ईश्वर परीक्षा लेता है, कहता है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपकी भी एक परीक्षा ली जा रही है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप लोग जितने भी बच्चे हैं बहुत चीजें देखते हैं, रामायण आप लोगों ने देखी होगी, महाभारत देखा होगा, गीता पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा। इन सभी ग्रंथों में आप देख सकते हैं जितने भी महान पुरुष हुए और भी बहुत लोग, उन्होंने कितना संघर्ष किया। आप देखते हैं भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। अगर चाहते तो लड़ जाते अपने घर वालों से, कहते नहीं जाऊंगा वनवास, नहीं जाऊंगा। लेकिन इस समाज के लिए, इस समाज के लिए एक संदेश दिया उन्होंने कि देख लीजिए यहां से कितने, देखिए 3 यानी कि सबसे पहला संदेश यानी कि पिता का पुत्र के लिए आज्ञा का पालन, पहला संदेश समझिए। पिता ने कहा पुत्र से, आज्ञा का पालन किया। पहला पत्नी ने कहा दशरथ जी से कि आप यानी भगवान श्री राम को क्या दीजिए, वनवास दीजिए। उन्होंने वनवास दिया, तो पत्नी का भी कहना माना किसने, पति ने। उसके बाद पिता का भी कहना किसने माना, पुत्र ने, कि बिल्कुल आपने जैसे बोला बिल्कुल करेंगे। तो देखिए दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, भाई ने भाई को नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
पत्नी ने भी कहा, अगर वो चाहती तो कहती मैं तो नहीं जा रही, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, यानी यहीं रहूंगी, और मैं कैसे जाने दूंगी। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी ने भी यही कहा कि नहीं, जैसे भी परिस्थिति में मैं भी आपके साथ हूं। लक्ष्मण जी ने भी कहा मैं भी आप। उसके बाद 14 वर्ष के लिए वनवास में पहुंचे, इतना कठोर संघर्ष किया, इस समाज के लिए ये एक संदेश दिया कि कितना भी यानी कि संघर्ष करने के बाद एक भगवान होने के नाते इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत की, वहां पहुंच करके देखा सीता जी की भी चोरी हो गई, सीता यानी पत्नी से भी अलग हो गई, भाई को भी एक बार मूर्छित हो गए, लक्ष्मण शक्ति लगी थी। उसके बाद भी भगवान श्री राम नहीं टूटे। उसका एक ही संदेश है कि बस आप समाज के लिए एक संदेश देके गए कि यदि भगवान श्री राम के लिए इतना जो कठोर संघर्ष किया था, इतना संघर्ष किसने किया यहां? उन्होंने इस पृथ्वी पर एक समाज के लिए एक संदेश दिया था कि कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए, बस पीछे नहीं हटना है। उसके बाद रावण, जिसे क्या कहा था, महान ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी था, उससे युद्ध हो गया। निकी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना सही, कितना भी ताकतवर क्यों ना सही, कितनी भी फौज क्यों ना सही, बिल्कुल लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और भगवान श्री राम रावण से युद्ध किया, रावण का वध किया और जीते भी, और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस भी आए। और यहां बच्चा एक एग्जाम में असफल हो जाए, एक एग्जाम ना निकले, उसके बाद ही हाथ पैर छोड़ देता है, मुझ पे नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप मेहनत कीजिए, सफल जरूर हो जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। बाकी इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।